अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 137 से आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुननु फसीरु फिल अर्ज़। कद बेशक खलत गुजर चुके, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, सुननुन कई करो, कई तरीके, तरीके को भी कहते हैं और अहले तरीका को भी कहते हैं, तो दोनों माने इसके दुरुस्त है। कई तरीके गुजर चुके, कई तहजीबें गुजर चुकी। ठीक है, तरीका बमाने तहजीब, और जाहिर तहजीब है तो अहले तहजीब भी है, तो कई कौमें गुजर चुकी, दोनों माने दुरुस्त है। लफ्जी माना इसका तरीका और तहजीब ही होगा। ठीक। फासीरू तो बस चलो फिरो, सैर करो, फिल अर्जी जमीन में, फांजुरू और देखो, कैफा किस तरह, काना हुआ, आकिबत अंजाम अल मुकज्जिबीन झुटलाने वालों का। बेशक तुमसे पहले कई करो गुजरे जो बड़े मुहज्जिब थे, बड़े नाम थे उनके। आज जाओ जमीन में सैर करो, देखो उनके आसार, ताकि तुम ये जान सको कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हो। आप ये हड़प्पा मोहिंजोदड़ो को ही देख लीजिए, 8,000 साल कदीम है ये तहजीब। पहले इसको 5,000 साल समझा जाता था, मगर अब ये तहकीक से सामने आया, कार्बन डेटिंग से, कि ये 8,000 साल से भी ज्यादा कदीम, यानी कि ये फैरो से भी कुछ कदीम है। इतनी कदीम ये तहजीब है। और उस वक्त ये कितनी पीक पर थी। उस वक्त ये ईंटों से घर बनाते थे, और ये पूरी दुनिया में वाहिद तहजीब है जिसमें ईंटों के घरों के आसार है, वरना पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए। और उनके घर कितने अच्छे बने हुए हैं। अभी आपने देखा कि जब ये सैलाब के दिनों में बारिशें हो रही थी, तो वहां जो उनकी एक बड़ा टेम्पल है, उसकी वीडियो मैं देख रही थी। उसमें उन्होंने इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है पानी का, निकास का, कि जब बारिश बहुत ज्यादा शदीद थी तो ऊपर के फ्लोर से वो नीचे, और नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, बाहर, दीवार से बाहर वो पानी बहता चले आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने दीवार के अंदर खोखला किया हुआ था, सिस्टम बनाया हुआ पूरा उन्होंने। तो वो तख्तों की तरह आबशार ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से फिर नीचे आती है, नीचे से नीचे आती है। और जो बीच में उनका खंडर हो चुका है, अब तो रूइन है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है। वो सिर्फ छत टूटने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया, वहां पर पानी नहीं है। और वो इतनी शदीद बारिश के अंदर अभी तक इट इज वर्किंग, कि वो जो है, देखने में ऐसा लगता है कि जो है वाटरफॉल्स चल रही है। तो वो हर लेवल के ऊपर पानी जो है, वो नीचे गिरता है, उससे नीचे गिरता है, उससे नीचे गिरता है, और फिर वो निकल जाता है। वाह। उस वक्त में उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन में इन चीजों का ख्याल रखा हुआ था। तो इसमें देखने की बात यह है कि आप देखिए उनके रोड पुख्ता थे। उस वक्त में उनकी गलियों में जो नालियां थी वो कवर्ड थी। ये आपको फ्रांस, यूरोप में नहीं मिलता। लेकिन यह हमारा इलाका इतना मुहज्जिब इलाका था। ये तो जब अंग्रेजों ने इसको टेक ओवर किया तो एहसास कमतरी पैदा किया, जाहिल लोग हो तुम, जाहिल लोग हो तुम। हरगिज जाहिल खिता नहीं था। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। दुनिया की बेहतरीन फिलॉसफी यहीं पर पाई गई। और आप देखें कि हेल्थ साइंसेस बहुत अच्छी है इस खित्ते की, जो लोकल हैं, और हिकमत बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई खराबी थी। जब यहाँ पर आ, हिंदुओं ने, आर्यों ने कब्जा किया है ना, और इसको कास्ट सिस्टम में बदला है, एक्चुअली इसका डाउनफॉल तब हुआ। फिर मुसलमानों ने आकर इसको दोबारा खड़ा किया। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने गुलामाना जहनीत पैदा कर, तुम लोग तो जाहिल हो हर चीज के बारे में, जमीन पर बैठ के खाना हाय, जमीन पर बैठ के खाते, हाथ से खाना हाय, हाथ से खाते। उनके अपने अजदाद भी जमीनों पर ही खाते थे, हाथ से ही खाते थे। तो खूबियों को भी खामियां बनाकर पेश किया, और आज हमें अपने हर तरीके पर शर्म महसूस होती है। लेकिन उस वक्त जब पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था,
पक्की इमारतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सैनिटेशन सिस्टम का उस वक्त बड़े सगीर में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टैक्सला, आप देखिए उनकी नालियां तक कवर, उनके कुएं बने हुए कभी आप देखें। उन्होंने जैसे जैसे कुआं घूमा है, उन्होंने कुएं के साइज के मुताबिक ईंट को गोल ढाला, यानी ऐसे आर्क में डाला, उन्होंने ईंट नहीं तोड़ी। और यानी कि जैसे एक तरफ से बारीक हो रहा है तो उधर से उन्होंने ईंट का सांचा ही वो किया है कि एक तरफ से बारीक एक तरफ से चौड़ा, उन्होंने ईंट को नहीं तोड़ा। आज तक उनके कुएं खड़े हैं। और आप ये देखिए, अभी आज भी मैं अभी जब बैंक भी गई थी तो मुझसे बात कर रही थी कि अल्लाह का अजाब है कि सैलाब आए। तो ये ना बड़ी ही बेवकूफाना सोच है, और बेवकूफ अवाम नहीं है, उनको उलमा बनाते सबसे बढ़कर, क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं। मैं पहले ही कह रही हूँ कि इतना सैलाब है, इतना बड़ा, बड़ी कुदरती आफत है, कहाँ है सारे आलम जो अरबों रुपया सालाना कमा रहे हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और ब्लाइंड फॉलोअर्स है भाई उनके, कहाँ है सारे? क्यों नहीं निकले? एक भी नजर आता है आपको काम करता हुआ? नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। उन्होंने बैठ के कहना अजाब आ गया अल्लाह का, बस इस्तिगफार करो। सैलाब अल्लाह का अजाब नहीं होता। सैलाब तो रिसाइकलिंग सिस्टम है कुदरत का। हर 30 से 40 साल में एक बड़ा सैलाब आया करता है। और पुरानी तहजीबों में तो इस पर खुशियां मनाई जाती थी। ये हमारे वादी सिंध की तहजीब में जब ये मौसम आता था, और शुरू में चूंकि उस वक्त आबादियां दरियाओं के किनारे ही थी, तो पानियों पर झाग आना शुरू होता था और पहाड़ियों के पौधे टूट टूट कर बहने शुरू होते थे, तो लोग त्योहार मनाते थे कि भाई सैलाब आएंगे अब। क्यों? क्योंकि सैलाब आएगा तो आपकी मिट्टी 30 से 35 साल के अंदर उसकी उगाने की कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। ये पौधों में क्यों, उस गमलों में पौधे क्यों नहीं पनपते? क्योंकि गमले की मिट्टी जो है वो बेचारी कहाँ तक देगी, वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। तो वो नई मिट्टी देकर जाते हैं, नई मिट्टी की लेयर बिछा कर जाता है सैलाब, जो जरखेज होती है। दूसरी बात यह है कि वाटर रिजर्व आपके भर कर जाता है, सैलाब जो है आपके दरिया, आपकी नहरें भर कर जाता है वो, बगैर पैसे के। तो लोग खुशियां मनाते थे, और जब किसी जगह पर सैलाब आना बंद हो जाता था तो वो इलाके वीरान हो जाते थे। पानी बहाव चेंज कर लेता था ना, इसको बहाव कहते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल सदियों में ऑब्वियसली जाकर सैलाब का बहाव तब्दील होता था तो इलाके वीरान हो जाते थे। क्योंकि अब पानी का प्रेशर नहीं आएगा तो ना नई मिट्टी आएगी, ना पानी का जो है तरोताजा जखीरा मिलेगा, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? तो आबादकारी के लिए पानी, और पानी के लिए सैलाब जरूरी है, और जमीन की जरखेजी के लिए भी जरूरी है। ये तो जाहिलाना बातें हैं। असल बात यह है कि उसके लिए तैयार हो। यानी फिर मैं वही कहूंगी, 8,000 साल कदीम तहजीब है ना हमारी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। आप उसको देखिए, उन्होंने सिस्टम बनाए हुए, उन्होंने दो चीजों का ख्याल रखा कंस्ट्रक्शन में। पहली बात यह है कि बहाव के रास्ते में आबादियां नहीं बनाई, किनारे पर है। और किनारा उन्होंने ये रखा कि जब सैलाब आता है तो पानी दरिया कितना फैलता है, उसके इंतजाम के एतबार से उन्होंने अपनी आबादियां बनाई। लिहाजा आपको वहां सैलाब में डूबने के आसार नहीं मिलते। और दूसरी बात, उन्होंने दस्ते में जो है वेल्स बनाए, जो जाहिर है जब सैलाब आता और पानी अपनी हद से निकलता वेल भर जाते, बाद में वो उनको इस्तेमाल करते। 8,000 पहले हमारे लोगों में ये अकल थी। आज क्या हो गया कि लोगों, भारत में डूबता है, भारत ने भी कुछ नहीं किया। कितने डैम बनाए हैं भारत में? भारत में तो बहुत ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि भारत बड़ा ही बहुत है। एक उत्तर प्रदेश ले ले और हमारा पाकिस्तान ले ले तो रकबा बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट रफली रफली। तो वो तो बहुत बड़ा है। आबादी भी वहां की 150 करोड़ हो गई। तो उन्हें तो उस हिसाब से वाटर रिजर्व बनाने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इसीलिए उनके यहाँ आते हैं सैलाब, फिर उनसे नहीं संभलते, फिर वो हम पे छोड़ देते हैं। आगे हम उनसे नकम्मे, हमने भी कुछ नहीं बनाया। अयूब खान बेशक डिक्टेटर थे, मगर ये जो आपके एक दो हैंड डैम वो बना गए थे, ये कैपिटल भी आपका वही आबाद कर गए थे।
तो एनीवेज वो ये 2 दिन डैम बना गए, वो ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब उनकी भी खपत कम हो गई है, क्योंकि डैम में हर साल रेत की लेयर बिछती है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत सफाई होती है, पाल सफाई जिसको आप एक तरह कहते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रेजुअल फिर डैम जो है ना वो भरना शुरू हो जाती है, उनकी कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो हर डैम जब बनता है तो उसकी उम्र डिसाइड की जाती है कि ये 100 साल चलेगा, ये 50 साल चलेगा। फिर एक टाइम आता है वो डैम खत्म हो जाता है। हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। आप देखिए चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है, थ्री गॉर्जियस जो है। वो इतना बड़ा डैम है कि सोच है आप। ये जरा बातें ही है। हाँ ये बातें ही है। ये इतना इतना ही हल्की जमीन नहीं है। कहा जाता है कि थ्री गॉर्जियस डैम बना है ना, तो जमीन की हरकत पे फर्क पड़े। नहीं, ऐसे नहीं है। किसी इंसान की तामीर से अल्लाह की कायनात को फर्क नहीं पड़ सकता। ये ना फेसबुक लेजेंड लेजेंड है, जैसे अर्बन लेजेंड हुआ करती थी ना, ये फेसबुक लेजेंड्स है। ये भी ये जो वो चीन की दीवार जो है वो चांद से नजर आती है, नहीं कोई नहीं आती, बकवास है। अब नई बात आई है कि वो जी हिंदू कहते हैं वो जी फिजा में ना आवाज सुनाई देती है, ओम। और हवा कितने खिला दो जेता ओम सुनाई दे रही। तो इस तरह की बातें जो होती है कहानियां होती है। वो मुसलमानों ने भी कहानियां बनाई हुई है कि वो जी खला में से वो उनको मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्वीरें खींचे ले आंदे। तो ये जितनी भी इस तरह की बातें होती हैं ये बेकार होती है। बकवास बात है, बकवास बात है। नहीं जी, अल्लाह बारिश का निजाम इनके हाथ में दे दे ना, अगर अल्लाह बारिश का निजाम इनके हाथ में दे दे तो हमारे लिए तो ये तो हमें जीने ना दे, ये तो हमें मार डाले। अल्लाह ने सब कुछ कंट्रोल रखा हुआ है। ये दुरुस्त है कि मस्तूरी बादल बनाकर थोड़ी बहुत बारिश कर लेते हैं, पर आपकी सोच है कि उस पर कितना खर्चा आता है। हाँ ये दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा, देखें असलहा इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। आपके फोन की कितनी हीट है, आप देखें। एसी कितने बढ़ गए हैं, उसी एतबार से हीट बढ़ी है ना। तो वो जो हीट बहुत ज्यादा बढ़ी है उसकी वजह से वेपोरेशन बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा वेपोरेशन की वजह से बादल जो है वो ओवर बर्डन हुए। बादलों की मिसाल आप ऐसे समझिए जैसे फैब्रिक हो। तो अगर आपने कोई शेड लगाया हुआ है कपड़े का, और उस पे बारिश पड़ रही है, तो वो सैक करता जाएगा, एक लिमिट आएगी वो फट जाएगा और सारा पानी इकट्ठा गिर पड़ेगा। तो बादलों की भी पानी उठाने की लिमिट होती है, हर बादल का किस्में है बादलों की, तो उस एतबार से होता है कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, सॉर्ट ऑफ। तो वो बादलों की लिमिट से ज्यादा वेपोरेशन हुई और बहुत ज्यादा वेपोरेशन हुई, वो उतना बेयर नहीं कर पाए। तो फिर वो उसी तरह फटे जैसे आपका फैब्रिक फटेगा। तो वो पानी जो है वो इकट्ठा गिरा, बजाय कतरा कतरा गिरने के। तो अब इतनी ऊपर से गिरेगा तो उसमें प्रेशर तो लाजमन होगा। फोर्स क्या होती है, यही फोर्स होती है ना। फोर्स की क्या किस्में है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है। ऊपर अगर ईंट में यहाँ पड़ी है और मेरे मुझे ठोकर लगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर से ईंट मेरे सर पे गिरेगी तो मैं मर सकती हूँ, या कम से कम सर तो फटेगा। ये जो ऊपर से नीचे है ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो इतनी बुलंदी से जब पानी गिरा, वो अबाबीलों ने जो कंकर फेंके थे वो क्यों कारगर हुए, बुलंदी से फेंकने से कारगर हुए ना। तो फोर्स, जो स्पीड है, उसकी जो रगड़ है उसकी वजह से ताकत आती है। तो अगर मैं यहां से आप पर वाटर गन से पानी फेंकूंगी तो आपको कुछ नहीं फील होगा, लेकिन आप बाहर खड़े हैं बारिश का एक कतरा गिरता है ना तो आपको पता लगता है गिरा है, और अगर सर पे गिरा तो टन करके गिरता है। तो आप सोचे कि जब टनों पानी इतनी फोर्स के साथ इतनी बुलंदी से आएगा तो वो कयामत नहीं ढाएगा तो क्या करेगा। और ये कोई हैरत की बात नहीं कि ये हुआ है, सियासत साइंसदान, सॉरी सियासतदान क्या है कि साइंसदान चीख रहे थे कि ये हुआ। और ये नहीं कि कोई इल्म गैब था, वो हिसाब किताब देख रहे थे ना कि इतनी अवेपोरेशन होगी, अगर हीट इतनी होगी। हमारी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद 300 तक आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हीट बहुत, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, इसको 150 टू 170 रहना चाहिए। और साइंसदान ये पहले से कह रहे हैं कि जिस दिन ये 400 होगी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो हीट कम करो दुनिया में, हीट कम करो दुनिया में।
अगर आप देखें कि हर एक चीज, जो भी चीज एनर्जी पैदा करती है वो हीट भी पैदा करती है। तो आप जब मुसलसल कुछ रोजे रखते हैं तो आपकी बॉडी ठंडी रहनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप कोई एनर्जेटिक चीज खाते हैं, पावे खाए, निहारी खाई, या आपने ड्राई फ्रूट खाया, तो आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, पैर जलने लगते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो ये सारा एक साइंटिफिक साइकिल है। और बाकी अमेरिका उतनी बड़ी चीज नहीं जितना आपने बनाया हुआ। एक शैतान और एक अमेरिका, दोनों की हकीकत कोई नहीं है, हमने उन्हें लेजेंड बना दिया। कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, कुछ नहीं कर सकता इसराइल। वो भी मुल्क ही है जैसे हम हैं, उनके भी मसाइल हैं। दुनिया में सबसे मकरूज मुल्क कौन सा है? अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के एतबार से, यानी कि लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, कौन सा मुल्क है? अमेरिका। हम सिर्फ अपने आप को जो है ना, वो करते हैं, हकीर समझते हैं। मजलूम नहीं जी, हम समझते हैं कि हम सबसे नए गए गुजरे हैं, क्योंकि हमें ही पट्टी पढ़ाई जाती है ना, तो हम इस पट्टी में फंसे हुए। बाकी जो भी दुनिया में हो जाए हम कहते हैं अमेरिका ने किया। अमेरिका के बस में होता ना इतना कुछ, तो अमेरिका वैसे ही मार देता सब, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर अकेला राज करता। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता जी, ऐसे नहीं हो सकता। कोई दुनिया को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हम लोगों की जहनियत ऐसी बना दी गई। ये भी एक, आपको पता है, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो लिहाजा ये भी उनका एक खौफ है। अमेरिका ने कोरोना वायरस फैला दिया, ओ हो, अमेरिका ने सैलाब भेज दिए, ओ हो, अमेरिका ने जो है वो, क्या उसे कहते हैं, कहर डाल दिया। अमेरिका है कि खुदा है भाई? नहीं कर सकते वो ये सारा कुछ, नहीं है उनके बस में। इतने उनके बस में बारिशें थी, जब शहर उनके जल रहे थे तो बरसाकर आग बुझा लेते, तब तो पानी नहीं था उनके पास। तो ये कहानियां, ये कहानियां, ये आप देखें, हर 35 से 40 साल में आपको एक बड़ा सैलाब मिलेगा। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, तो ये होता है। पता नहीं इन अक्लमंदों को किसने कहा था कि रावी दोबारा नहीं भरेगा। आप 35 से 40 का साइकिल है जी। आप हिस्ट्री, जब से हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, आप उठाकर देख, हर इलाके में 35 से 40 साल में एक सैलाब आता, तभी वो इलाके जरखेज है। तो हमारे तो बहुत जरखेज है माशाल्लाह, तो इस वजह से हमारे यहाँ सैलाब की शिद्दत ज्यादा है। तो इस वजह से ये अल्लाह का फजल है, नालायक हम हैं। जैसे आप अपने बच्चे को कारोबार के लिए 10 लाख रुपया दें और बच्चा जाया कर दे, तो भाई आपने तो पैसे दिए थे ना, नालायक तो वो है। तो अल्लाह ने हमें पानी भेजा, जो इस वक्त दुनिया की कीमती तरीन चीज है, और कीमती होती जाएगी, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर दुनिया से कम हो रहा है। तो उन्होंने, अल्लाह पाक ने हमारे लिए वाटर भेजा, हम उसको स्टोर करते, हमारे पास बहुत बड़ी नेमत होती, हम बहुत सारे मसाइल से बच पाते। लेकिन हम नकम्मे और नाअहल हैं, हमने वो लाखों की उससे पानी जाया कर, और उसके साथ अपने बंदे भी मरने दिए, अपने इलाके भी तबाह कर लिए। पानी तो जाया किया सो किया, और अपने घर हमने इतने बर्बाद कर दिए। 50 लाख लोग बेघर बैठे हैं इस वक्त पंजाब में सिर्फ। ये एनडीएमए का कहना। जो यूएनओ है वो तो कह रहे हैं 1 करोड़, एनडीएमए कह रही है नहीं नहीं 50 लाख। चलो 50 लाख थोड़े होते, पूछना तो आपने है नहीं जाकर। अभी आप देखें, अभी बैंक में भी यही बात हो रही थी कि वो ये जाहिर है, मैंने बात हो रही थी कि मेरे मियाँ कहने लगे कि सलामत दान के लिए जाना वगैरह। तो वो बात कर रही थी और सही कर रहे थे, वो गांव के आदमी थे। तो वो कहने लगे कि बाजी अभी तो वापस जाएंगे तो इनको मसला पेश आएगा ना, इनको मजदूरी मिलनी है। मैं कहा मैं बिल्कुल समझती हूँ, जाहिर बात है, जो आम देहाती है वो मुजारा है, अब उसको काम आता है काश्तकारी का। जो छोटा जमींदार है वो बेचारा भी तबाह हो गया, और बड़ा जमींदार तबाह तो नहीं हुआ, लेकिन कर तो वो भी कुछ नहीं सकता ना। अब पानी उतरेगा, जमीन सूखेगी,
और जाहिर है जब मौसम आएगा तभी फसल बोई जाएगी, और मौसम आएगा नवंबर के एंड में जाकर। तो ये जो 3 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ना उनके पास घर, ना सामान, ना नौकरी, ना पैसा, ना खाना। क्योंकि वो माशाल्लाह वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर में 50-50, 100-100 किलो गंदुम पड़ी रहती है, चावल पड़े रहते हैं, अब वो सब तो बह गए ना। तो वो ये 3 महीने कैसे निकालेंगे? गवर्नमेंट ने कुछ सोचा? कुछ नहीं सोचा। और वो गवर्नमेंट ने जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, हंसी भी समझ नहीं आती ना कि हंसे या रोए। तो वो कल वो बता रहे थे, वो एंकर हैं, मुझे नाम नहीं आते, एक दो लोग हैं उनकी, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ व्लॉग्स, थोड़ा बहुत, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो दिखा रहे थे कि वो बैग है, उस पर सारी प्रिंटिंग हुई हुई है, तस्वीर सब कुछ छपा हुआ, और बैग को उन्होंने खोल कर दिखाया, तो एक चिप्स का पैकेट और एक जूस का पैकेट। मजाक नहीं कर रही। तो वो कहने लगे कि देखें ये जो थैला है, वो सही कह रहे थे, कहते हैं जो थैला है इसकी प्रिंटिंग है, ये 300 रुपए में हुई है, और इसके अंदर सामान 120 का भी नहीं है। अब आप बताएं क्या मजाक है? तो वो नासिर मदनी साहब ने कहा सही कहा, कहने लगे मरियम नवाज साहब वजीर आला नहीं, तस्वीर आला है। किसी ने कल लिखा हुआ था, जब की बात है, बात है, मतलब कहने तो की तस्वीर होगी, पर इनको जवाब शी इज ऑब्सेस्ड। मैं मजाकन या गुस्से से या उस तरह नहीं कहती, शी रियली नीड्स हेल्प। वो था ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल, टेल मी हु इज फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये वही स्टोरी चल रही है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, ये वही चल रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जाएं देखें, अब देखें ऐसी तहजीब भी खत्म हो गई। और मोहनजोदड़ो का जो एक असरार है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और टैक्सला एक ही तहजीब के शहर है ना, तीन, कि ये तहजीब इतनी ताकतवर, इतनी मुहज्जिब, ये खत्म कैसे हुई? ना कोई सैलाब आया, ना कोई कहत पड़ा, ना कोई जंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस रातों रात लोग गायब हो गए, इमारतें खड़ी हैं, अभी तक खड़ी हैं इमारतें, लोग गायब हो गए, सामान भी घरों में पड़ा है। यानी कि जैसे इस्तेमाल के बर्तन हैं, अस्तें हैं, सब घरों में पड़ा है। कि वो बाकायदा इस पर डिस्कशन होती है कि अगर हिजरत करते तो सामान लेकर जाते ना, फिर साथ किसी हिजरत के आसार भी नहीं मिलते। एक पूरी कौम हिजरत करे तो उसके आसार नजर आते हैं तारीख में। तो वो कोई फुट स्टेप्स नहीं है, बिल्कुल फुट स्टेप्स नहीं है, कहीं नहीं गए। और फिर अगर जाते तो सामान बांध कर लेकर जाते ना, कुछ नहीं पता, रातों रात उस कौम का खात्मा हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कैसा अजाब आया। ये शहर तो खुदाई की बात निकली। जी बिल्कुल। तो मोहिंजोदड़ो जो है, आपको अगर याद हो तो इसका, हम बच्चे थे जब ये दरियाफ्त हुआ था। और मोहिंजोदड़ो का माना है मुर्दों का टीला, लफ्जी माना है। एक टीले पर किसी काम से लोकल लोग खुदाई कर रहे थे, तो वहां डेड बॉडीज निकली। तो उन्होंने पुलिस को इतला की, तो पुलिस ने आकर जब थोड़ी खुदाई करवाई, तो फिर उन्होंने हुकूमत को इतला की, फिर आसार कदीमा वाले आए। तो वो यानी कि वो जो है सारा मामला यूं हुआ कि वो 8,000 पुरानी बॉडीज हैं भाई, लेकिन वो लाशें हैं, वो स्केलेटन नहीं है। अब उनको कुछ ऐसा असर उनके ऊपर आया कि उन्हें कीड़ों ने भी नहीं खाया। मैं ये मानती हूँ कि अल्लाह ने हमारी निशानी के लिए, हमारी इबरत के लिए उन चंद बॉडीज को बचा के रखा। अब बड़ी भी रिसर्च हो रही है उनके ऊपर, आप कभी जाए नेट पर सर्च करें, यूट्यूब पे नहीं, नेट पे सर्च करें, क्योंकि यूट्यूब पर तो कहानियां चलती है ना। तो वो कहते हैं कि बॉडीज पर रेडियो एक्टिव अलामतें पाई गई। अब वो कहते हैं कि रेडियो एक्टिव होना, ये तो एटम बम के बाद इंसान ने जाना है। और इंसान ने जाना है जब सबसे पहले मादाम क्यूरी ने वो रेज दरियाफ्त की थी, अल्फा गैमा बीटा। तो उससे पहले तो रेडियो एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये तो अब की बात है। तो 8,000 साल पहले जिस कौम का मसला पैदा हुआ, वो कैसे रेडियो एक्टिव हुआ? क्या उनके पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी थी? अब ये क्वेश्चंस है ना। इसमें दो बातें हैं समझने की। पहली बात तो ये हमें गुमान है कि हम ही तरक्की याफ्ता है, अल्लाह को पता है कौन सी कौम कितनी तरक्की पे पहुंची। दूसरी बात ये है कि अल्लाह की तरफ से पता नहीं किस किस्म का अजाब आया।
दो ही शक्लें हो सकती ना, या तो ये बात न्यूक्लियर एनर्जी वाली, क्योंकि उसमें भी ये है कि इमारतें खड़ी रह जाएंगी, बंदे खत्म हो जाएंगे जैसे जापान में हो। लेकिन ये थोड़ी हार्ड टू सॉल्व है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आया कि लोग खत्म ही हो गए। ये अल्लाह अल्लाह नोज, अल्लाह नोज। सिर्फ वो चंद लाशें हमारी इबरत के लिए छोड़ दी। और आप देखिए इतने तरक्की याफ्ता लोग और उनका नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। तो हम क्या, ये सिर्फ गुमान है जी हमारा। इसी तरह फेरोज के बारे में ये समझा जाता है कि यानी उनके पास लोहा का इस्तेमाल नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन तोतन खामन की जब लाश मिली तो उसकी बॉडी पर खंजर मिला, जो लोहे का ढाला हुआ कास्ट आयरन का यानी प्रॉपर खंजर था। वो उनकी कीमती चीजें उनके पास ही रहने देते थे ना, तो वो अपनी रान पर खंजर बांध के रखा करता होगा, जाहिर बात है उसकी रान से बंधा हुआ मिला। तो रखता होगा कि किसी इमरजेंसी में कोई अटैक करके कुछ, तो अपने ये सीक्रेट उसने रखा होता था। तो उसकी रान पर बंधा हुआ एक खंजर मिला, तो वो बाकायदा ढला हुआ प्रॉपर खंजर। अब क्वेश्चन ये है कि उस एज को तो हम बिफोर आयरन एज मानते हैं, आयरन एज बाद में हम कहते हैं आई। तो फिर वो खंजर कहाँ से आया? तो ये और बहुत सारे सवाल हैं जी। खुद एहराम मिस्र एक सवाल है, माया तहजीब की इमारतें एक सवाल है, कैसे बनी, किस टेक्नोलॉजी के तहत बनी, बनाई इंसानों ने। तो एक बात तो समझने की ये है कि कौन सी कौम ने कितनी तरक्की की, ये वो सवाल है जो अल्लाह के इल्म में है, हम नहीं जानते। दूसरी अहम बात यह है कि जब अल्लाह पाक किसी कौम को मिटाना चाहते हैं तो अल्लाह के पास बहुत तरीके हैं। और ऐसी ऐसी कौमें मिट गई तो हम क्या है, जिसे इतना सा सैलाब नहीं संभाला जा रहा। अल्लाह का अजाब तो बहुत अजीम चीज है। तो यही अल्लाह कहते हैं कि जाओ घूमो फिरो देखो, देखो क्या तरीका रहा मेरा कौमों के बारे में। हाजा बयानुल लिन्नास, ये एक बयान है लोगों के। बयान क्या होता है? बात को वाजे करना। अल्लाह कह रहे हैं कि इसमें कुरान में मैं लोगों के लिए बात वाजे कर रहा हूं कि आखिरकार हर कौम को मिटना है, अंजाम सबका होना है। फर्क इतना है कि तुम हक पर हो या बातिल पर, फर्क इतना। वह हुदन, और ये हिदायत है, कुरान हिदायत है। वह मौइज़तुन, और नसीहत भी है। मगर किसके लिए जी? लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। तकवा अख्तियार करोगे तो हिदायत मिलेगी, नहीं अख्तियार करोगे तो कुरान से कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा जो मुनाफिक थे, कुरान तो उनके सामने भी पढ़ा जाता था, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तकवा को एक्सेप्ट नहीं किया। तो तकवा को एक्सेप्ट करेंगे तो कुरान से फायदा हो, वरना नहीं होगा। वला ताहिनू, ना तो कमजोर पड़ो, वहन से है, वाओ हानून वहन। हय्यिन का लफ्ज भी इसी से है। अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन करीब, नर्म होना। वला तहजनू, ना तुम गम करो, व अंतुमुल आलौना, तुम ही गालिब आओगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ना तुम कमजोर पड़ो, ना तुम गम करो, और तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो तो। क्या कहा अल्लाह पाक ने? वाज़ेह बात है। जिद्दोजहद करनी होगी, कशमकश होगी, हक व बातिल की हर अहद में होगी जी। और उसकी शक्लें हैं, आपस में भी कशमकश होगी। मुनाफिक तबका रहेगा ना, वो कहीं चला थोड़ी जाना है। तो बाहरी कशमकश भी होगी। दुश्मन भी मौजूद है, उसके साथ भी हमारी कशमकश होगी। तो कशमकश तो होगी, जिद्दोजहद तो होगी। अब उस जिद्दोजहद से थक कर नहीं बैठना, लगे रहना है, जब तक जिंदा है काम करते रहे। रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दे भाई, वो हमारा मसला नहीं है। वो इकबाल कहते हैं, जवाले आदम खाकी, जया तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां की हो, जहां तेरा है या मेरा। तो भैया अल्लाह का मसला है कामयाबी मोमिनों की। हमारा काम है काम करना, काम करना। तो आखिर तक काम करें, थकने की जरूरत नहीं है। थकते कब हैं? जब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ही मैं काम करूंगा मुझे हार फूल पहनाए जाएंगे, मुझे सर पे बिठा लिया जाएगा। देखिए ये थोड़ा किरदार का फर्क, यानी मेंटेलिटी के एतबार से आ जाता है। जो है
अब्दुल कदीर खान साहब। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको किसी बात का मलाल है, तो कहने लगे इस कौम के लिए काम करने। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, पर ये बात उनके स्टेटस के बंदे को जेब नहीं दी। जब उन्होंने काम किया, तनख्वाहें ली ना, क्या उनका जिम्मा बहैसियत ऑफिसर ऑफ न्यूक्लियर जो प्लांट है उसके, वो ही नहीं थी जो उन्होंने किया? उन्होंने कोई एक्स्ट्रा किया? उसी की सैलरी लेते रहे ना। तो क्या कौम पर वाकई एहसान किया उन्होंने? कौम पर कोई एहसान नहीं करता, सब अपनी सर्विसेज की पेमेंट लेते हैं, सब अपनी सर्विसेज की पेमेंट लेते हैं, सीधी सी बात। तो पहली बात तो ये जो हम मानते हैं ना, हमने एहसान किया है, वो हम मानते हैं। अगर नहीं करेंगे तो काम चोर हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो भाई आपका जिम्मा था ना, आपका जिम्मा था। 100% आउटपुट देना आपका जिम्मा है। तो कमाल क्या किया, क्या बगैर तनख्वाह के किया? और फिर एक अहम बात, ये मेरी बातें शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फेस है ना अब्दुल कदीर साहब। क्या अब्दुल कदीर साहब आए और उन्होंने एटम बम बना दिया जैसे आप उठती और हलीम बना लेती हैं? ऐसे नहीं होता ना। ये नस्लों का काम था जी। एटम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर जो लेबोरेटरी बनना, उसका प्लांट बनना, इवन उसका जो मटेरियल वेस्ट होता है उसको जिन कंटेनर्स में बंद किया जाता है वो भी स्पेशल होते हैं, उनके भी कारखाने लगे हुए। वहां पर जो लिबास पहनकर काम किया जाता है वो लिबास तैयार करने भी कारखाने लगे हुए। वो नस्लों का काम है। और जिस वक्त फाइनली ये बना, उस वक्त भी अकेले अब्दुल कदीर साहब तो नहीं थे, पूरी टीम थी ना। एक नाम मुझे और पता है, समर मुबारिक साहब। और भी नाम ये कि अब मेरे जहन में नहीं है, अगर आप खोलेंगे तो पूरी टीम है भाई, हर किसी का हिस्सा है। कौन? जी जी, स्मगलर ने बहुत बड़ी हेल्प की। हाँ, खिदमत उन्होंने की है, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। मैं आपको मजाक नहीं कर रही क्योंकि जो हमें यूरेनियम वगैरह नहीं दिया जा रहा था, इस्लामी ममालिक को यूरेनियम दे दें, क्यों दें? तो उसने स्मगल करके ला ला कर उनको चीजें प्रोवाइड की हैं। और जाहिर बात है वो स्मगल कर रहा था, उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था। और उसने क्लेम भी नहीं किया पहले कुछ, और वो स्मगलर है, उसने क्लेम भी नहीं किया। हाँ, ये दिलचस्प बात है। तो ये आज खड़ा है तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मगर कोई नहीं मानेगा ना, कोई नहीं मानेगा। बुराई से अच्छाई को निकालता, बेशक। और उसने, उसको अगर आप देखें तो उसने तो हुब्बुल वतनी में ही किया भाई, क्योंकि उसको पता था ना उसको नाम मिलना है, ना अप्रिसिएशन मिलनी है, ना पैसा मिलना है। और अगर पकड़ा गया तो किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। लोगों से आपने अजर के लिए और मदद के लिए काम किया। अच्छा, मेरा दोनों के साथ कोई पर्सनल लिंक नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया और सारा कुछ हुआ और लोगों ने साथ नहीं दिया वगैरह वगैरह, आपको पता ही है सूरत हाल। तो ये बात बड़ी दफा उठाई गई कि इमरान खान ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए लाड़ी नहीं रहे वगैरह। लेकिन जब ये बात, जब जब ये बात इमरान खान से की गई, तो उन्होंने कहा मेरा भरोसा अल्लाह पे, मेरा भरोसा अल्लाह पे, मेरा भरोसा अल्लाह पे। उस बंदे की ये बात बहुत दुरुस्त है। और ये दो किरदार हैं, ये दो अफराद नहीं है, ये दो कैरेक्टर्स, ये दो सिफात की बात है। तो थकते आप तब हैं जब आप अफराद के लिए काम करते हैं। मैंने इतना काम किया, मेरी सास ने कभी मुझे शाबाश नहीं दी। मैंने इतना काम किया, मेरे ससुराल वाले कभी माने नहीं। मैंने इतना काम किया, मुझे तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला नहीं, उसको पैसे देकर मिल गया, मिल जाए। उसका तमगा हुस्न कारकर्दगी कयामत के दिन काउंट होना है? नहीं होना ना। क्या फर्क पड़ने वाला है? कमाल अतातुर्क जैसा बंदा, मुस्तफा कमाल पाशा जैसा, जिसने एक इस्लामी मुल्क को तबाह कर दिया और सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम रियासत का खात्मा कर दिया, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क बना बैठा। और जिना, क्या मिला जिना को? इकबाल को क्या मिला? चौधरी रहमत अली को क्या मिला? जिन्होंने एक इस्लामी मुल्क कायम किया। अजर अल्लाह के पास है जी। अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आप बेवकूफ है। लोगों ने कभी किसी को कुछ दिया? बिल्कुल ना करें आराम। अगर आपने लोगों के लिए काम करना है, एंजॉय योर लाइफ, कुछ ना करो। फिर दुनिया के मामले में अक्लमंद बंदा वो है, दुनिया के मामले में जो फिर खुद गर्ज है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर। अगर आप लोगों की खुशनुदी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप माजरत के साथ बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं मानेगा।
वरना आपके बाद आपको कुछ नहीं मिला। और दुनिया में लोग तो कभी भी किसी के ऐसा नहीं होते। हाँ, रात कह रहे थे कि क्या किया जी हमारे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल औलादों ने उठ के करना होता है, आपने हमारे लिए क्या किया। यानी एक बच्ची ने, प्यारी सी बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, 13-14 साल की बच्ची ने, तो वो मुझे कहती है कि मैं जब अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ ना टीचर, तो मैं कहती हूँ शुक्र है मेरा हाउस होल्ड इतना मिजरेबल नहीं है, आई एम लुकिंग एट हर। यही वो मुझे कहती है कि मेरा हाउस होल्ड मिजरेबल है। तो आप अब देखिए, हर माँ बाप कितनी कोशिश कर रहे होते हैं, फ्लॉज सब में है जी, लेकिन सब माँ बाप कोशिश कर रहे होते हैं। मगर बच्ची, 13-14 साल की बच्ची कह रही है कि शुक्र है मेरा हाउस होल्ड उतना मिजरेबल नहीं है, यानी कि मिजरेबल है। तो आप किसी से क्या तवक्को रखते हैं? कोई तवक्को की बात ही नहीं है। अभी मेरे मियाँ एक साहब की बात कर रहे थे कि वो पहले काम करते थे, वैसे फेरी वगैरह करते थे, अब ज्यादा बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, यानी कि 80+ इस तरह। तो वो ना कचरे में से प्लास्टिक वगैरह चुन के जाके बेचते हैं। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा जो उनके इतने बेटे हैं तो नहीं पूछते ना। किस कदर अफसोस की बात है कि 3-3 4-4 बच्चे हों, और यानी कि जवान अपने घर चला ही रहे हैं ना, तो अपने एक बाप को आप नहीं फैसिलिटेट कर सकते। और फिर कहते हैं कि आप क्यों घरों पे नहीं बैठते। और भाई आप पूछते ही नहीं है, आप उनको पैसा ही नहीं खर्च करते, आप उनको खाना ही नहीं देते, आप उनकी इज्जत ही नहीं करते, वो बेचारे क्या करें। जितनी जिंदगी है वो तो जीनी ही है ना उन्होंने, उनके भी कुछ अखराजात हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। जब आप छोटे थे आपको पॉकेट मनी चाहिए थी, अब अब्बा जी बूढ़े हो गए, उनको कुछ नहीं चाहिए। और माजरत के साथ माओ का फिर मामला बेहतर है। बापों के साथ अगर वो बूढ़े हो जाएं और माँ ना रहे, तो उनको तो औलादें रोल छोड़ती। औरतों को भी सख्ती देखनी पड़ती है, पर वो औरतों में जो ममता एक किस्म की है ना, वो मैनेज हो जाता है फिर। तो ये जनाब, मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको थकन तब आती है जब आप अफराद के लिए काम करते हैं। जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं ना, ओहो। अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु याद है? जो बताएगा इनाम मिलेगा, सीरियसली, कैश, नकद इनाम। जो इस लड़के को बाहर ले हफ्सा आज इनाम लेगी, वाह शाबाश, शाबाश। गई। जो बोलता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। 500 रुपया इनाम हफ्सा को मिलेगा। अभी मुझे मिला नहीं है, पार्टी दे देती। हाँ नहीं नहीं, अभी मिलेगा। अच्छा जी, अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जब हुआ मुआहिदा हुदैबिया का, सुलह हुदैबिया का, तो अबू जंदल भाग कर इनको वापस कर दिया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। तो एक सहाबी, यानी कि एक मुसलमान जो थे, अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मक्के से मदीना आए। उनके पीछे पीछे कुरैश के 2 बंदे आए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बसीर आप वापस आए। अबू बसीर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जालिमों के हवाले कर देंगे। आपने कहा अबू बसीर सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। अबू बसीर चले गए खामोशी से। तो रास्ते में रुके, बैठे खाना शाना खाने, सारे तीनों यानी कि। तो इन्होंने कहा कि ना खाना खाने के हाथ तो खोलो। तो थे तो मक्के के ना, जान पहचान के थे, तो खोल दिए हाथ। तो बातों बातों में नहते थे, तो एक को कहने लगे तुम्हारी तलवार बड़ी अच्छी है, जरा दिखाओ। तो कहाँ से ली है? वो कहने लगा कि मैंने शाम से ऐसे ऐसे फलाने लोहे की बनी, फलाने बंदे की बनी। क्या दिखाओ तो सही। उसको मार दिया। दूसरा डर कर भागा, मदीना पास ही था। मदीना पहुंचा, पीछे पीछे अबू बसीर आए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपना वादा पूरा कर दिया था, मैंने अपनी आजादी खुद खरीदी है। भाग गए, पहाड़ों में चले गए। अबू जंदल को पता चला, अबू जंदल भी भाग गए, वो भी उनके पास आ गए। आहिस्ता आहिस्ता करते 60-70 मुसलमान जमा हो गए। ये कुरैश के काफिले लूटने लगे। अब कुरैश ने खुद कहा कि इनको बुलाएं, हमारी जान चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा। तो अबू बसीर बीमार थे, सब बड़े खुश हुए तैयारी। अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से दुआ की, उन्होंने कहा अल्लाह जी, तूने मुझे बेनियाज रखा, मुझे बेनियाज ही ले जा। मुझे किसी की भी मदद नहीं करता। वहीं पर फोत हो गई, वहीं पर दफन हुई। उनको दफन करके लोग वापस आए। जो अल्लाह के लिए काम करते हैं ना, वो ये भी नहीं उम्मीद रखते कि मदीने में जाकर सेटल हो जाए। यानी कि आप देखें ना, उनका किस कदर बिल्कुल किसी तरह के किसी मकसद के लिए काम नहीं था, सिर्फ अल्लाह के लिए काम। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जी,
अब तक आपने मुझे अपने सिवा किसी का भी मोहताज ही नहीं किया, तो अब जाहिर है मुहाजिर बनकर जाएंगे, मुसलमान फैसिलिटेट करेंगे, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, वो वहीं पर दफन हो गए। तो अब देखिए कितना बेगरज बेलोस काम था ना उस बंदे का। यानी उन्हें ये भी नहीं चाहिए था कि मुझे इस्लाम का गलबा देख कर उसमें कोई हिस्सा मिल जाए, उन्हें उसकी भी तलब नहीं थी, उन्हें सिर्फ अल्लाह की रजा दरकार। ये बहुत आला बात, ये बहुत आला बात। तो ये जो है ना, अल्लाह के लिए काम करने वाले वो नहीं थकते। देखिए उनका घर बार था, साहिब हैसियत आदमी थे, सब कुछ छोड़ दिया, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए। माँ बाप को छोड़ना आसान है, औलादे छोड़ना मुश्किल है, छोड़ दी। और सब कुछ छोड़कर, शहरी जिंदगी के आदी थे, छोड़कर पहाड़ों में जाकर रहने लगे। और पहाड़ों में भी कौन सा उनके पास कोई माल था, बस खाना ही मिलता था थोड़ा बहुत, पता नहीं कितने फाके काटे होंगे। और आप देखें जाहिर है सब मर्द थे, बीवियां तो साथ नहीं थी ना किसी के भी, तो फिजिकल रिलेशन कोई नहीं, घर का आराम कोई नहीं, घर का खाना कोई नहीं, जो रिश्ते पीछे छोड़ा है उनका गम, इंसान थे। अगर आप देखिए कितना बेगरज थे वो बंदे, किस दर्जा बेगरज थे। तो जो अल्लाह के लिए काम करते हैं उनको कोई शिकवा नहीं होता कि क्या गुजरी। हजरत मुसहब को देखें, क्या मिला उनको दुनिया के एतबार से, क्या मिला उनको? माल गया, घर बार गया, मदीना आए बहैसियत मुहाजिर, और इंतहाई टफ टाइम देखते देखते एक कपड़ा नसीब नहीं था उनको पूरा, एक प्रॉपर तहबंद उनके पास नहीं था जब वो मरे, शहीद हुए, और अल्लाह की राह में जवानी में शहीद हो गए। तो दुनिया के एतबार से क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। कौन सा ताजे करामत पहनाएगा? कोई नहीं। उनकी नजर आखिरत पे थी, कोई शिकवा नहीं, कभी शिकवा किया? जिनको देखकर 2 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हालत से रोए हैं, अपनी जुबान से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अड्डा खांदा पींदा, मैं कौम दिली। अल्लाह की रजा के लिए किया तो किस बात का जिताना, जो किया अल्लाह के लिए किया। तो फिर ना वो थकते हैं, ना वो शिकस्त खुर्दा होते हैं, ना उनको डिप्रेशन आते हैं। आज हर किसी को डिप्रेशन इसीलिए है कि हर कोई बंदों के लिए काम कर रहा है। बंदे ने कभी किसी की तारीफ की है जो अब करेंगे? आप खाना बना के रखते हैं बड़े शौक से, और आप कहते हैं कि कैसा बना, तो मियाँ कहते हैं अच्छा बनिया, लेकिन वो लेकिन कहीं नहीं जाता, है ना? आम बात है ये। अब्बा के आगे भी रखेंगे, अब्बा भी ऐसे ही करेंगे। अब्बा कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बनिया, पर जो तेरी माँ बनाती थी ना, वो जो भी हो जाए वो लेकिन वहीं पे रहना। नहीं हुई, नहीं हुई। एक स्टूडेंट्स जब चले जाते हैं तो उनकी तारीफ बाद में होती है, और एक औरतें, बीवियां, बहनें, माएं, वो जब मर जाती हैं उनकी तारीफ बाद में होती है। जीते जी कोई नहीं मानता। इसीलिए बेटे कहते हैं कि हमारी बीवियां माओ जैसी, और बेटियां कहती हैं कि हमारा हाल माओ जैसा ना हो। क्योंकि बेटे वो खिदमत गुजारी, वो खामोशी, वो सब्र देख रहे होते हैं ना जो माँ ने किया है, तो कहते हैं हमारी बीवियां माओ जैसी हैं। और बेटियां वो दुख, वो कुर्बानी, वो हर वक्त का कॉम्प्रोमाइज देख रही होती हैं जो बहसियत औरत माँ ने किया है, तो कहती हैं अल्लाह जी हमारे साथ ऐसा ना हो। तो अल्लाह के लिए काम करेंगे तो थकन नहीं आएगी। जब भी दिल थकने लगे अपने आप को यकीन दिलाएं, इन्ना अजरी इला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है जो जहानों का रब है। तो फिर मुझे क्या काम है, वो मुझे अजर देगा। तो फिर आपको थकन नहीं आएगी। वला तहजनु, गम ना करो, क्या मतलब है? डिप्रेस ना हो। डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। डिप्रेशन किस बात का? जब जब काम अल्लाह के लिए है। आप देखिए इसका बेहतरीन नमूना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह बदर के दिन जब घर आए, मदीना आए, तो पहली इत्तला क्या मिली? बेटी रुकैया फोत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर किसी ने बल देखा, आंखों में आंसू देखे? हालांकि आप कितना चाहने वाले बाप थे। आप सारा यानी आप पहुंच गए थे तकरीबन जोहर से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब नहीं इशा तक बैठकर लोगों से मुबारकबादें लेते थे, मुसलमान खुशी बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की कि भाई मेरी बेटी मर गई, मुझे 2 मिनट कब्र पे तो जाने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कहते हैं आप इतने खुश थे कि आपका चेहरा चमक रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के गिर्द एक नूर का हाला बना हुआ था जैसे चांद के गिर्द बन जाता, और हम वो देख रहे थे।
आप कितने खुश थे? ये नहीं कि आप शो कर रहे थे कि मैं खुश हूं, आप खुश थे। तो वो गम कहाँ गया? अल्लाह की रजा पर राजी है भाई। ये तो दुनिया है, ऐसे ही चल रही है। तो दिल के ऊपर गम नहीं आएगा हमारे यहाँ जी। वो यानी कि एक बात बता दूं, ऐसी बहुत सारी बातें। पिछले दिनों 2 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट के मियाँ फोत हो गए, तो उनकी बेटी जी 3rd ईयर की स्टूडेंट डिप्रेशन में चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो माँ बेचारी, एक तरफ तो शोहर फोत हुए हैं और दूसरी तरफ बेटी की मुसीबत पड़ गई। वो आप यकीन करें, उसकी 4 साल की बच्ची जितनी ये कलाइयां होगी, उसने बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया। ना वो कॉलेज जा रही है, ना वो बस रोई जाए मैंने भी अब्बू के पास जाना है। मैं वो माँ एक तो बेचारी इद्दत में, इतना बड़ा गम उनके ऊपर, और दूसरा जनाब ये मसला, रो रो के वो बेचारी खुद परेशान। तो बड़ा मुझे अजीब लगा कि क्या मतलब है। क्या आपके अब्बा फॉर एवर लाइफ लेकर आए थे? तो दुनिया के पहले अब्बा हैं जो फोत हुए? किस तरह के बिहेवियर्स हैं? और एक तो हो ना कि चलो छोटा बच्चा हो, 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी का, ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, 3rd ईयर की, शी इज अ वुमेन, और ये बिहेवियर है। बड़ा टाइम लगा, साल भर लगा उसको। मैं भी जा जाके मिलती रही, उसकी साइकेट्रिस्ट से भी काउंसलिंग कराते रहे। तो अजीब ना शुक्र की बिहेवियर है। नॉर ये मोमिन का बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो समझ नहीं आती समझ नहीं आती ना। हाँ, आए हैं, सबने जाना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो मैं आप क्या औकात है हमारी? हमने कहाँ बैठे रहना भाई? जाने के लिए ही आए। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ठीक है, गम होता है, बहुत होता है, लेकिन मोमिन इन सारे गम और खुशियों से उभर कर काम करता है। तो आज यानी एक बच्ची मेरे पास लेकर आए, 7वीं 8वीं की बच्ची है। तो वो इनके वही के मुझे बहुत, वो कुछ करने करती नहीं, कुछ करती नहीं, बैठ के रोती रहती। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, इनकी डिप्रेशन है। किस बात का डिप्रेशन है भाई? जामू को तो लो। किस बात का डिप्रेशन है? ना शुक्री, ना शुक्रिया है जो हमने अपने पेरेंट्स से यानी कि ले ली, आज के बच्चों ने पेरेंट्स से ले लिए। वो ना शुक्री इतना ओवर फैसिलिटेट कर दिया गया है, इतना ओवर फैसिलिटेट कर दिया गया है कि बच्चों को जिंदगी बेमकसद बेमानी लगने लगी है। इन बच्चों को सफर कराएं आप बसों के ऊपर, मजाक नहीं कर रही, मत इनको गाड़ियां दे, बसों के ऊपर भेजे, ये जरा चिंचियों पे फिरे, इनको धूप लगे, इनके दिमाग खुले। हाँ, जरा पैदल चलाएं इनको, बंद करें एसी हर वक्त के। आप देखें दिमाग सही होता है कि नहीं। वो मैंने आपको पहले भी एक बात सुनाई थी, और ये मजाक नहीं है, ये सचमुच का वाकया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वेटनरी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनके पास अमेरिका की सफीर लाई गई, खातून थी। तो उनका कुत्ता था, तो वो कहने लगी कि देखो मेरा कुत्ता ना खाना खा रहा है, ना भूखता है, ना मुझे रिस्पॉन्ड करता है, ना मेरी तरफ देखता है, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक दिन कुत्ता छोड़ जाए। तो खैर वो बड़ी मुश्किल से छोड़ कर गई, माननी ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसको लाद ले जाके भैंसों के बाड़े में बांध दो, और इसको पानी डालना, खाना मत डालना, और जब खाने के लिए भूखे इसको मारना जूते से, 2 जूते मारना। वो सारा दिन ये ट्रीट करते रहे। अगले दिन वो सफीर के आने का जब टाइम हुआ, तो उसको नहला धुला के गार करा के लाके बिठा दिया। तो जो ही सफीर एंटर हुई, जब कुत्ते ने जंप लगाई सफीर की गोद में, उसको जो खाना भी नहीं मिला, जूते भी पड़े, दिमाग के खाने आ गया। तो वो बड़ी शुक्रगुजार रही। उसने बहुत कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, क्या आपने किया? उन्होंने कहा जी बड़ा हमने उसका ट्रीटमेंट किया, ये स्ट्रेस में था, हमने ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, ले गई। तो वो बाद में वो उनका सिस्टर कहने लगा सर ये किया गया? कहते कुछ भी नहीं, कुत्ता ओवर पैम्पर्ड हो गया सी जगह पे आ गया। हमने भी अपने बच्चे को ओवर पैम्पर्ड किया, ओवर पैम्पर्ड किया, जिसकी वजह से ना उनको ये सारी जो है स्ट्रेस है। बिल्कुल बेवजह के स्ट्रेस है, ना शुक्रिया है। इनको निकालें, इनको बसों पे सफर कराएं, इनके एसी बंद करें, मजाक नहीं कर रही, इनको नॉर्मल जिंदगी की आदत डाल। तो आप देखेंगे कि इनके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे, और खुद ब खुद हो जाएंगे। आप देखिए अमेरिका यूरोप में बच्चों में इस तरह के स्ट्रेसेस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां बच्चा जैसे ही, एक तो वैसे भी उनकी जिंदगी को काफी नॉर्मल रखते हैं, और 18 साल का होते ही उसको छोड़ देते हैं, जाओ अपना कमाओ अपना खाओ, लेकर आओ अपना, किराया भी दो घर में रहने। अगरचे हमें ये बात रूट लगती है, मगर ये रूट है नहीं, सही है ना। वो फौरन जगह पे आ जाते हैं। उनको माँ बाप की भी कदर होती है, जो माँ बाप फिर खर्च करते हैं उनको पता है सारा ये अमेरिका यूरोप के निकाले, मेरा बाप मेरा खर्चा उठा रहा है। हालांकि मैं 18 साल का हो गया हूँ, फिर भी तो मेरा बाप मेरे लिए कुछ कर रहा है। मेरा बाप मुझसे घर का रेंट नहीं ले रहा, मेरे सारे दोस्तों से लिया जा रहा है, तो मेरा बाप कुछ कर रहा है। तो फिर उनके दिमाग ना जगह पे रहते। तो वो एक रील थी, एक
पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई किस प्रोग्राम की होगी, इंग्लिश रील थी। एनीवेज वो कहती है, बच्ची कहती है कि नाउ आई एम एन अडल्ट, ट्रीट मी लाइक एंड लाइक अ लेडी। तो कहते हैं ओके, यू वांट अस टू ट्रीट यू लाइक एन अडल्ट। वो कहती है यस। तो कहते हैं कि ठीक है, घर का रेंट पे करो, बिल में इतना हिस्सा डालो, अपनी ग्रोसरी खुद किया करो, अपना खाना खुद बनाया करो। तो वो फिर यानी कि हैरान होती है, वो चूंकि फनी रील थी, तो वो फिर बाप से गले मिलती है। और कहने का मकसद ये है कि बच्चों पर जिम्मेदारियां डालें। हमारा हाल ये है कि बच्चा 35 साल का बंदा हो गया है और हम फिर भी उसके हर मामले को अपने हाथों में पकड़ के बैठ रहे हैं। तो आपके बच्चों ने बड़ा कभी भी नहीं होना, और गमजदा तो उन्होंने बात बात पे होना है, क्योंकि जाहिर बात है कि उन्होंने जिंदगी को फेस ही नहीं किया। यानी आप इमेजिन करें, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जंग का फैसला ले रहा है इतनी दूर आकर, और हमारे बेटे दुकान पे खड़े होकर ये नहीं जान सकते कि दाल मसूर की लेनी है कि मूंगी की लेनी है। तो क्या हमने उनको बनाया? घामड़, इडियट, ये बनाया हमने उनको। कोई हमने कमाल नहीं किया, नस्ल बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि स्पून फीडिंग है ना हमारी, खत्म ही नहीं होती। आप देखें 18 19 साल 20 साल के बच्चे बच्चियां, अक्सर आप देखते होंगे, यूरोप से उठी है, अमेरिका से लड़की उठी है, या लड़का उठा है, या दो बच्चे बच्चियां उठे हैं, वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। हमारों को आप कहें ना कि कॉलेज चले जाओ, तो बच्चियां भी कोई छोड़ने जाए, है ना? बच्चा भी, मैं जाऊंगा कैसे? पैरों से जाओ, बस स्टॉप तक जाओ। नहीं, सर्विसेज चल रही हैं अम्मा अब्बा की, बैसाखियां बने हुए हैं आप, तो अपाहज बना दिया ना बच्चों को। तो ये जो गम है ना, इस वक्त हर कोई गमजदा, हर कोई गमजदा। यानी एक खातून आई मेरे पास मिलने, तो कहने लगी मैं बहुत डिप्रेस हूँ बाजी। अच्छा, ब्रांड का सूट पहना हुआ है, माशाल्लाह, ब्रांड का जूता, ब्रांड का बैग, चमक रही है इनके। लिटरली वो बैठी हुई ना, तो आंखों को महसूस होता है एक ब्राइटनेस, चमक रही है, फेशियल कराए हुए, बाल वो स्ट्राइप्स बना की हुई है, वो सेट, जाहिरा कटिंग कराई, सेट भी किए हुए, आप सर से पैर तक चमक रही है। आपको डिप्रेशन है, आपको नाशुक्री का मर्ज लाहक है, इसलिए आप डिप्रेस्ड हैं। घर में नौकर है, अपनी स्टडी पूरी कर रही है, एक बच्चा है, बच्चे को दादी देखती है कि अपनी स्टडी पूरी कर ले, फिर भी डिप्रेस है। भाई क्या चाहिए आपको? असल में आपको चाहिए रे, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे डिप्रेशन का हल जो है ना, वो अम्मा की जूती में होता है। हाँ, दो जुतियां पहियां हो ना। वो एक बच्ची, वो आई 3 4 बार मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे नालायक समझ के छोड़ दिया कि वो उनकी बेटी जी कहती है कि सारा कुछ सही करती है, पढ़ने बैठती है ना तो बस इसको कुछ हो जाता है, कभी इसकी किताबों में आग लग जाती है। मैंने कहा आपके सामने लगी? नहीं नहीं, ये लेकर बैठी, मैं अंदर गई तो इसने चीख मारी, मैं वापस आई तो किताब में आग लगी हुई। अब पागल भी समझेगा, मगर माँ समझना नहीं चाहती ना। कभी जी वो जो है रात को, यानी कि सुबह जाना था कॉलेज, तो रात को बैग शैग तैयार करके रखा है, सुबह उठे हैं तो बैग के अंदर जो यानी सारी बुक्स वगैरह थी, तो नहीं जी, उनके अंदर वो पानी गया हुआ था। तो पानी कहाँ से आ गया? अब आपको समझ नहीं आती कहाँ से आ गया, रात को आप रख के सोए, सुबह पानी आ गया। सैलाब आया आपके घर में, आपकी बेटी ने डाला जो कॉलेज नहीं जाना चाहती, किताब खोल के तो बेहोश हो जाती, दो चपेड़ा मारो ना होश है, जिम्मा मेरा। हमारे पास छोटी। हाँ, तो मैंने इनको कहा कि कुछ नहीं है आपकी बेटी। अच्छा, बच्ची माशाल्लाह हेड टू टो तैयार, यानी कि पेडिक्योर मेडिक्योर भी हुए हुए, नेल्स तैयार, फुल यानी कि जैसे बच्चियां, बाल ऐसे सिक से तैयार, वो ऐसे बैठी हैं कि बस अभी फोटोशूट शुरू होने वाला है। ये सब करते हुए डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन खाली पढ़ते वक्त होता है। अच्छा, जादू किया हुआ है, बड़ा अच्छा जादू है भाई, उसका मेकअप खराब नहीं हो रहा, कुछ खराब नहीं हो रहा, उसकी यानी कि स्किन केयर खराब नहीं हो रही, हेयर केयर खराब नहीं हो रही, उसके नेल तक अपनी जगह पर हैं। जादू कहीं असर नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ाई की किताब खोल दी है तो बेहोश हो जाता। और फिर इस पर ये मेरा मियाँ बहुत जालिम है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता हम माँ बेटी की तकलीफ। वो कहता तुम वो ड्रामे करती, तुम साथ देती हो। सही कहता है। तो सही कहता है, तो वो भी विलन, तो मैं कहूँ सही तो मैं भी विलन। अभी वो खातून आई, एक खातून आई जनाब, एग्जैक्टली हाल यही है, हाल यही है। एक खातून अभी मेरे पास आई जनाब, तो वो यही रोई जाए कि हाँ जी मुझे पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ठीक है, वो थोड़ी बीमार थी, आई डू अंडरस्टैंड इट, मैंने उनको समझाया, मैं तो कुछ नजर है, कुछ बीमारी है। अच्छा, वो आए तो बाजी आपके हाथ चूमने हैं, मैं कह रहने दो, मैं हाथ धोते भी नहीं, रहने दो।
अच्छा नीचे बैठ गई, मैं कहा ऊपर बैठे, नहीं नहीं मैंने आपके कदमों पे बैठा है। मैं कहा भाई माफ करो, ऊपर बैठो। तो हाँ पूरी कोशिश की। बात जी मुझे यकीन है मैं आपसे ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा देखो शिफा अल्लाह देता है, मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजो। रिपोर्ट्स भेजी हूँ मैंने, एक दो डॉक्टर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैंने शेयर की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी ये कुछ नहीं, ये ऐसी ऐसी बीमारी है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जिनके पास गई दोबारा जाए। मैंने उन्हें मैसेज किया, बात की। मैंने कहा आप दोबारा जाए, आपने टेस्ट कराए जो उन्होंने लिख कर दिए थे? नहीं नहीं कराए। मैंने कहा कराए और जाए। वो दिन है आज का दिन, मेरा फोन भी नहीं उठाती। और इतना फोन करती थी कि मैंने इनको कहा कि मैंने कहा उनको कि कम फोन किया करें, मैं हर वक्त नहीं उठा सकती। मैं फोन नहीं उठा पाती थी तो इनको फोन कर करती रहती थी, और उस दिन से आज तक उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। रीजन ये कि मुझे डिप्रेशन है और मुझ पर जादू है, और जादू किया है फुलानी और फुलाने ने, ये मेरी सास ने और मेरी नंद ने। अब अगर मैंने जब कहा कि नहीं है जादू और किसी ने जादू नहीं किया आपके ऊपर, आप बीमार हैं, तो मैं वो पीर जी से पीर जी बन गई। She left me। ये तो हाल है, ये तो हाल है हमारे लोगों का। इन लोगों को वही लोग सूट करते हैं जो इनको गुड्डियां बना बना के दिखाते हैं और इनको बेवकूफ बनाते हैं। ये बेवकूफ बनना चाहते हैं। और गम क्या है? अच्छा अच्छी खासी इतनी बीमारी में उनके शोहर ने इतना साथ दिया, सब कुछ किया, मगर वो फिर भी यानी कि यानी वो कहती है कि अपनी माँ से मिलता क्यों है, इसकी माँ ने मुझ पे जादू किया। अब ये है गम, ये बेवकूफों वाले गम है। आप ये शुक्र नहीं करती कि इतनी सीवियर आपकी बीमारी थी, आपके शोहर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना इलाज करा रहे हैं। यानी कि शी वॉज टेलिंग मी कि जो एक इंजेक्शन उनको लगता है, उसकी कीमत जो है वो 60,000 रुपए है, और वो पता नहीं कितने इंजेक्शन उनके लगने थे जो लगे, मैं भूल गई हूँ। लगवाए ना उस बंदे ने, सब कुछ किया, और यानी कि घर में भी हर चीज में कोऑपरेट किया, हर चीज में कोऑपरेट किया, बच्चों की हर मामले को कोऑपरेट किया। तो फिर भी ये अब क्या है, ये गम क्यों है, ये डिप्रेशन क्यों है? नाशुक्रियां और गैर हकीकी अनरियल वर्ल्ड जो हमने बनाई हुई है, जिसमें हम मजलूम और सारी दुनिया जालिम। हर कोई कहता है मुझ पर जादू हुआ है, और भाई इतने जादूगर नहीं दुनिया में जितने जादू के मरीज मिल जाते हैं। और आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार इतने वेले बैठे हैं कि जाकर आप पर जादू कराएंगे? मेरा एक मसला कुछ है तो किसी ने मुझे कहा कि आप पर जादू, मैं कहा भाई मेरे खानदान में कोई इतना वेला नहीं कि अपने सारे काम छोड़ के जाए मेरे ऊपर जादू कराए पैसे लगाकर। आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम जस्ट अ कॉमन वुमेन। अपनी अकल अख्तियार इस्तेमाल करें। कौन करेगा? और फर्ज करें कभी आपको लगा ही तो फलक और नास पढ़े, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ने दिया है आपके हाथ में इलाज दी। तो ये असल में अनरियल वर्ल्ड है हमारी। एक तो वो हर कोई प्रिंसेस है, हर किसी को राजकुमार चाहिए। कहाँ से आने इतने राजकुमार? इतनी रियासत ही नहीं है, राजकुमार कहाँ से आएंगे? प्लम्बर शिलम्बर भी होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, है ना? अल्लाह माफ करे, अपने सोशल स्टेटस को बिल्कुल नहीं देखेंगे और अजीब ख्वाब पाले हुए। तो ये जो डिज्नी वर्ल्ड है ना, इससे निकल आए, इसके बाहर एक रियल वर्ल्ड है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो जो एक शहजादी को शहजादा मिला, वो सिर्फ डिज्नी की मूवीज में होता है। फाइनली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मल मर्द होते हैं, नॉर्मल औरतें होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खराबियां होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, कुछ आसानियां होती हैं, और इसी का नाम जिंदगी। गुलहाए रंग रंग से है जीनत चमन, है ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। हर तरह के लोग हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, कोई शुभ बात नहीं। मगर आप शोहर थे ना, शोहर भी तो थे। बहैसियत शोहर आपने अपनी बीवियों को सिर्फ खाने पीने को दिया, और ये कंडीशन रखी मेरे साथ रहना है, इसी तरह रहो, नहीं तो फिर चली जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आज के शोहर ऐसा करें, लेकिन बात यह है कि शोहर उतना ही करने का पाबंद है जितनी उसकी हैसियत, उससे ज्यादा। ठीक है? तो हमें भी कुछ रियल वर्ल्ड में आना होगा। और ऑन द अदर हैंड शोहरों को भी बीवियों से रियलिटी चेक पर ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। हाँ, घर के सारे काम करके उसको मासी भी बना के रखो और साथ चाहो कि वो मिस वर्ल्ड भी नजर आए, ये नहीं हो सकता। एक चीज मिलेगी, तो सबको रियलिटी चेक पर आना चाहिए। तो ये जो डिप्रेशन हैं ये हमारी गैर हकीकी तलब की वजह से है। हकीकत पर आ जाए, वहां तुमुल आलौना, तुम ही गालिब आओगे, इन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। भाई रस्सा कशी तो होगी, कशमकश तो होगी,
हक और बातिल की कशमकश होगी होगी, होती रहेगी। और हर अहद की कशमकश में आखिरकार अहले हक गालिब आएंगे। तो अहले हक में शामिल रहें, अहले हक रहें। जहां हक है वही फतह है। लेकिन वो फतह कब आएगी ये हम नहीं कह सकते, वो अल्लाह को पता है। किसको देखनी नसीब होगी किसको नहीं, वो अल्लाह को पता है। और हर अहद का आखिरी मार्का कौन सा होगा वो भी अल्लाह को पता है। तो लिहाजा हर अहद में हर कौम को, हर नस्ल को अपना काम करना चाहिए। और एक बात यकीनी बनाए, अहले हक के साथ खड़े हो जाएं। जहां हक है वहां अल्लाह है, जहां अल्लाह है वहां फतह है। तो अहले हक के साथ खड़े हो जाएं, फाइनली आप कामयाब होंगे। मगर वो फाइनल दिन कौन सा है, ओनली अल्लाह नोज। और उसको कौन कौन देखने वाला है, ओनली अल्लाह नोज। असल कामयाबी तो जी आखिरत की कामयाबी है, जब अल्लाह करीम देखे और मुस्कुराए और कहें कि भाई बहुत अच्छे। वो जैसे कायद आजम ने कहा था ना कि अल्लाह मुझे देखे और कहे वेल डन मिस्टर जिना, तो अल्लाह कहेंगे भाई बहुत अच्छा करके आए, मैं खुश हूं तुमसे। तो उस कामयाबी की दौड़ लगाए। ये दुनिया की कामयाबियां क्या हैं? आज आप हीरो हैं तो कल आप जीरो हैं, ये तो दुनिया में तो चलता रहा। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो फिर अल्लाह पाक ने आपके सामने क्या शराइत रख दी। अल्लाह पाक ने कहा कुरान मजीद तुम्हारे लिए एक हिदायत है, एक नसीहत है, लोगों को इससे नसीहत मिलती है। और अगर तुम अल्लाह की राह में काम करना चाहते हो तो अनथक काम करो और अपनी नाकामियों पर गमजदा ना हो। और यकीन रखो गालिब तुम ही आओगे, अगर तुम मोमिन हो तो बस मोमिन बन जाइए, गलबा आपके साथ। जहां आप होंगे गलबा आपके साथ, हक आपके साथ चलेगा, इंसाफ आपके हमराह होगा, कामयाबी आपकी हमनशीन होगी। शर्त एक ही है, हक परस्त हो जाओ। तो बस देखिएगा खुद को कि हम अहले हक के कितने करीब हैं और कितना दूर। इस फासले को मिटाने की कोशिश करें और अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह हम सबके लिए आसान फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।